हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वृषभ लग्न में अलग अलग भाव में जब राहु प्लेस्ड होता है तो वो कैसे फल देता है। तो इसके पहले हम बात करेंगे कि जो T20 वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली चल रहा है, इसके बारे में कुछ वीडियोस हमने प्रेडिक्शन के बनाए हैं। तो उसमें एक बात क्लियर होनी चाहिए कि सारे प्लेयर्स की कुंडलियों का अध्ययन इसमें पॉसिबल नहीं है। और इंडिया के हिसाब से हमने एक सोच रखी कि शायद इंडिया के जो मेन प्लेयर्स हैं उनके कुंडलियों का अध्ययन करके जो भी प्रिडिक्शन है उसमें से करे। लेकिन पूरे प्लेयर्स की अलग अपोजिशन जो होता है उनके प्लेयर्स की कुंडलियों का अध्ययन एक वीडियो में पॉसिबल होता नहीं। इसलिए प्रिडिक्शन कभी कभी थोड़ा सा अलग भी हो सकता है जो हम करते हैं उसके हिसाब से। इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला जो 24 अक्टूबर को हुआ था। लेकिन उसमें इंडिया की संभावना ज़्यादा दिख रही थी, ग्रह वैसे थे। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान के अलग अलग प्लेयर्स जो है उनकी जो ग्रहों की महादशा है, उनके लाइफ में जो इवेंट्स चल रहे हैं उसमें हम लोग उसमें नहीं देखा हमने। तो उसके कारण प्रिडिक्शन करना ये काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था। और इसी वजह इसका कारण है कि इसमें प्रिडिक्शन देना ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि कौन मैच जीतेगा, कौन कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों का अध्ययन करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसी बात को आगे रखते हुए आज हम हमारे डिस्कशन में जाएंगे जिसमें वृषभ लगन में अलग अलग भाव में राहु प्लेस्ड होता है तो वो कैसे फल देता है। तो राहु जो है वो कष्ट, असत्य, गुप्त युक्ति और भ्रम का कारक होता है। और वृषभ लग्न क्या है? वृषभ लग्न दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है, बिजनेस करने की कला को दिखाता है, एक स्वभाव दिखाता है, सुंदरता दिखाता है जो अपनी कला से विश्व को जीत सकता है। तो ऐसे वृषभ लग्न में राहु खुद को कंफर्टेबल फील करता है, इसीलिए वृषभ लग्न में राहु उच्च का होता है। और उसी की तरह मिथुन लग्न में भी राहु या मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है। तो इस लग्न में राहु के आमतौर पर अच्छे ही फल मिलते हैं। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जहाँ पे राहु बुरे भी फल देता है, क्योंकि राहु जो है वो एक क्रूर ग्रह है, एक पापी ग्रह है। इसलिए उसके फल कहीं ना कहीं अशुभ वहाँ पे मिलते जरूर है। अगर राहु कुंडली में लगन भाव में है तो कैसा फल देगा, जानते हैं कुंडली के अध्ययन से। तो यह एक सैंपल कुंडली जहाँ पे राहु लगन में ही बैठा हुआ है। तो अगर वृष लगन में राहु लगन में ही बैठा हुआ है तो केंद्र के स्थान पर मित्र शुक्र की राशि में यहाँ पे राहु हो जाएगा। तो देह की सुंदरता और अपने स्वास्थ्य में इंसान कुछ ना कुछ कमजोरी जरूर महसूस करेगा, उसे कष्ट झेलने पड़ेंगे और चिंता थोड़ी सी रहेगी। लेकिन इसके बाद सफलता भी मिलेगी क्योंकि वहाँ पे राहु उच्च का होता है। अब वो सफलता जो रहेगी वो शुक्र के पोजीशन पर डिपेंड रहेगी। अगर शुक्र कुंडली में मित्र के राशि में स्वराशि में उच्च का होकर बैठा हुआ है और बली है शुक्र, तो ऐसे केस में राहु बहुत अच्छा फल देगा क्योंकि राहु ये शुक्र का मित्र होता है। शुक्र शुक्र की वो सुनता है। तो अगर पर्सनैलिटी खुद ही स्ट्रांग है तो राहु उसमें बोल्डनेस जरूर लाएगा। कहीं ना कहीं शुरू शुरू में हेल्थ में प्रॉब्लम्स देगा, लेकिन बाद में इंसान की पर्सनैलिटी में निखार लाएगा। इंसान काफ़ी चतुर होगा, अपने चतुराई के बलबूते पे वो बड़ा मान सम्मान प्राप्त कर लेगा और सत्य असत्य की वो परवाह नहीं करेगा और अपने मान सम्मान का ध्यान जरूर रखेगा। कहीं ना कहीं चोट उसको हो सकती है क्योंकि राहु चोट के भी कारक है, लेकिन इन चोटों से वो जरूर उभरेगा और पर्सनैलिटी उसकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो शरीर का कद सामान्य रहेगा और व्यक्ति हिम्मतवान रहेगा और अपनी उन्नति के लिए वो युक्ति से काम करने वाला चतुर ऐसा जातक जरूर होगा। यहाँ से पंचम दृष्टि जो पड़ेगी राहु की पंचम भाव पर, तो यहाँ पे पुत्र प्राप्ति का योग बन सकता है। राहु की सप्तम दृष्टि ये दाम्पत्य सुख के स्थान पर पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्ति में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। और भाग्य स्थान पर नौवीं दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य के चीजों में रुकावटें वो राहु जरूर रिमूव कर देगा और इंसान भाग्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा इंसान ईश्वर को मानने वाला भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज के नियमों का उल्लंघन करने वाला जरूर होगा। तो राहु के फल लगन में बैठकर ये ओवरऑल अच्छे ही मिलेंगे। मान लीजिए राहु अगर द्वितीय भाव में है यानी कि मिथुन राशि में, यहाँ पे भी राहु उच्च का होता है और वो बुध की राशि में कंफर्टेबल महसूस करता है। तो ऐसा राहु जो रहेगा वो धन प्राप्ति के लिए हमेशा अग्रसर रहेगा और धन प्राप्ति के लिए नए नए मार्गों का वो खोज कर वो निकालेगा। अपनी चतुराइयों से, अपनी युक्तियों से धन की बड़ी वृद्धि प्राप्त करने वाला ऐसा जातक जरूर होगा।
कुटुंब से कहीं ना कहीं वो राहु दूर लेके जा सकता है, लेकिन क्योंकि उच्च का है तो कुटुंब से सहयोग भी अच्छा प्राप्त करा के देगा। और राहु मुक्त के साधनों से भी कहीं ना कहीं पैसा कमाने का एक ऐसी अपनी युक्ति से वो योग बना देगा कि जो मतलब एकदम जीरो इन्वेस्टमेंट में भी, जिसे हम कहते हैं कि इंसान कमा लेता है, तो वैसा ये राहु इंसान को बाध्य जरूर करेगा। तो अपनी बुद्धि की शक्ति से वो संघर्ष को प्राप्त करते हुए धन की वृद्धि करने में अच्छा संघर्ष करके धन जुटा लेगा। तो धन कुटुंब वाणी के लिए राहु बहुत अच्छा हो जाएगा। राहु की पंचम दृष्टि जो 6th हाउस पर पड़ी तो हाउस ऑफ कंपटीशन में जीत जरूर दिलाएगा, शत्रुओं पर हावी रखेगा। अष्टम स्थान पर अपनी सप्तम दृष्टि डाली तो अपने ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करा देगा। और ऐसा राहु दशम भाव पर अपनी नवम दृष्टि डालेगा तो ऐसी दृष्टि राहु की कामकाज के बारे में बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। कहीं ना कहीं इसको इंसान को काम से पैसा मिलने के योग बनते हैं, छोटे मोटा काम करके भी इंसान पैसा कमा सकता है। और कोई बड़े प्रमोशन के योग भी राहु वहाँ पे दिला सकता है। तो कर्म स्थान के लिए भी राहु ये अच्छा हो गया। बात करेंगे राहु तृतीय भाव में हो तो कैसे फल देता है। तो तृतीय भाव में बैठा हुआ जो छोटे भाई बहनों का स्थान होता है उनके लिए वो राहु अशुभ होता है। पराक्रम के लिए राहु अच्छा होगा, कठिन परिश्रम करके कठिन मेहनत करके शत्रुओं पर विजय जरूर पालेगा, क्योंकि तीसरे स्थान में क्रूर ग्रह ये शक्ति प्रदान करता है। इसलिए पराक्रम की वृद्धि करने वाला वो और हिम्मत देने वाला राहु जरूर रहेगा। लेकिन कुछ परेशानियां वहां पे जरूर रहेंगी, क्योंकि राहु की जो राशि है वो कर्क राशि में राहु अनकंफर्टेबल महसूस करता है, क्योंकि राहु जो है वो अंधकार है और वो चंद्र की प्रकाश देने वाली राशि है कर्क राशि। तो वहां पे इंसान का मन भी डाइवर्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस से भी इंसान को गुजरना पड़ सकता है। और छोटे भाई बहनों से दिक्कत परेशानियां यहाँ पे राहु जरूर उत्पन्न कराएगा। राहु की पंचम दृष्टि जो सब 7th हाउस पे पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम होगा, रोजगार के सोर्सेस में प्रॉब्लम होगा। कहीं ना कहीं सप्तम दृष्टि ये नवम भाव पर पड़ेगी राहु की, तो सप्तम दृष्टि से भाग्य वृद्धि करने वाला होगा। और अपनी नवम दृष्टि से 11वें स्थान को देखेगा तो एक से ज़्यादा इंसान के लाइफ में पैसे के स्रोत जरूर बनेंगे, अपने मेहनत से बनाएगा, उसे हार्डवर्क जरूर करना पड़ेगा इन सब चीज़ों में। और बड़े भाई बहनों से रिलेशन थोड़े से दिक्कत परेशानी वाले जरूर हो जाएंगे। तो तृतीय भाव में राहु के निगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा दिखेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट थोड़े कम दिखेंगे। राहु अगर चतुर्थ भाव में है तो कैसा फल देगा। चतुर्थ भाव में राहु सूर्य की सिंह राशि में हो जाता है, जो कि राहु की शत्रु राशि होती है। तो माता के हेल्थ को प्रॉब्लम जरूर होगा, माता के रिलेटेड कष्ट प्राप्त होंगे, सुख साधन जो रहते हैं उनकी चीज़ों में प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न हो जाएंगे। और इंसान अशांत रहेगा, जिसके कारण उसे अपने भूमि से दूर जाकर रहना पड़ेगा। और मकान का योग जिंदगी में थोड़ा लेट ही बनेगा, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की राशि में है वो और शत्रु की राशि में है। लेकिन हिम्मत इंसान के लाइफ में जरूर रहेगी, अपनी हिम्मत के बलबूते वो और जीवन के उत्तरार्ध में वो जो सुख सुविधा है वो प्राप्त कर सकेगा। तो अपने माता के सहयोग से कहीं ना कहीं इंसान प्राप्त करा सकता है। हालांकि थोड़ी दिक्कत परेशानियां माता गाड़ी भूमि वाहन इन सब चीज़ों में राहु उत्पन्न कराएंगे। राहु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी वो अष्टम स्थान पर पड़ेगी, वो जो कि ऑब्स्टेकल्स इंसान के लाइफ में रहेंगे, इसे रिमूव करने में राहु जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और ऑब्स्टेकल्स रिमूव नहीं करेगा। और मृत्यु तुल्य कष्ट भी राहु दे सकता है। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो कामकाज में व्यवधान उत्पन्न हो जाएंगे। और राहु की जो नवम दृष्टि होगी 12वें भाव पर, वो खर्चे बढ़ाने वाला राहु जरूर होगा। तो माता के रिलेटेड हेल्थ कोई प्रॉब्लम हो गई, उससे खर्चा बढ़ गया, इस प्रकार के कुछ योग राहु वहां पे बना सकते हैं। बात करेंगे राहु पंचम भाव में है तो कैसा फल देगा। तो पंचम भाव में राहु कन्या राशि में जाता है, जो कि बुध की राशि है, अपने मित्र के राशि में राहु हो जाता है। इसलिए इंसान काफी सोचने वाला होगा, काफी युक्ति करने वाला होगा, बुद्धि के अंदर बड़ी भारी चतुराई से इंसान काम लेगा, दिमाग की शक्ति के अंदर बड़ी गहरी और दूर की सूझ का योग इंसान प्राप्त करेगा, तथा विद्या की शक्ति भी प्राप्त करेगा। परंतु कभी दो दिमाग के अंदर कुछ कमी और परेशानी के योग जरूर प्राप्त करेगा। और संतान पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त करने पर, लेकिन बाद में संतान का सहयोग जरूर प्राप्त होगा। और कन्या पर बैठा हुआ राहु अपने स्वक्षेत्र के समान हो जाता है, क्योंकि कुछ ज्योतिष्य कंसिडर करते हैं कि कन्या राशि जो है वो राहु की खुद की राशि होती है। तो
इसलिए बोलचाल के कार्यों में सत्य का पालन नहीं कर सकेगा तथा गुप्त विचारों के योग से काम लेता रहेगा और अधिक बोलने की आदत जरूर उसे रहेगी तथा कुछ नशा भी इंसान करने वाला होगा। तो यहाँ पे एक पुत्र प्राप्ति का योग भी राहु बना सकता है क्योंकि वो एक मेल प्लैनेट भी है और यहाँ पे गुरु अगर स्ट्रांग है तो यहाँ पे पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बनेगा। तो ओवरऑल पंचम स्थान में राहु के बुद्धि रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। संतान में कुछ कष्ट प्राप्त हो सकते हैं लेकिन पुत्र प्राप्ति का योग बन सकता है और कहीं ना कहीं इंसान ज़्यादा बोलने वाला और गुप्त विचार रखने वाला जरूर होगा। यहाँ से पंचम दृष्टि जो पड़ी वो नवम भाव पर भाग्य रिलेटेड अच्छे रिजल्ट देगा। राहु भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा, भगवान को मानने वाला इंसान रहेगा। सप्तम दृष्टि जो 11वें स्थान पर पड़ेगी तो आय के स्रोत एक से ज़्यादा जरूर होंगे, बड़े भाई बहनों से रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं और लगन पर वो नवम दृष्टि डालेगा जिसके कारण इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा और वो ज़्यादा सोचने वाला या फिर अपने युक्ति संगत से काम लेने वाला जरूर होगा। तो इंसान की पर्सनैलिटी थोड़ी कंफ्यूज वहाँ पे हो सकती है क्योंकि राहु ये भ्रम जरूर क्रिएट करता है। बात करेंगे राहु सिक्स्थ हाउस में है तो कैसा फल देगा। तो सिक्स्थ हाउस में शत्रु के ऊपर राहु जरूर भारी रहता है। छठे शत्रु स्थान पर मित्र शुक्र की राशि में राहु है तो शत्रु स्थान में विजय जरूर प्राप्त करेगा क्योंकि छठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाते हैं। इसलिए गुप्त युक्तियों के बल से शत्रु पक्ष में तथा अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं के पक्ष में इंसान सफलता प्राप्त करेगा। और महान चतुर आचार्य शुक्र की राशि में राहु बैठा है इसलिए गुप्त विचारों की महान शक्ति और युक्तियों के प्रभाव की बुद्धि जरूर प्राप्त करेगा और शत्रु पक्ष के कारणों से कभी कुछ थोड़ी सी अशांति के योग भी यहाँ पे जरूर बनेंगे किंतु धैर्य हिम्मत इंसान में जरूर रहेगी और इंसान मामा के पक्ष में सुख की कमी कहीं ना कहीं महसूस करेगा क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है वो इंसान के मामा के स्थान को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हाउस ऑफ कंपटीशन में शत्रुओं पे विजय दिलाना, हाउस ऑफ कंपटीशन में जीत दिलाना, लेकिन मामा के पक्ष में थोड़ा सा मामा का पक्ष कमजोर रहेगा तो मामा से एक सुख की कमी वो वहां पे राहु जरूर क्रिएट करेगा। और रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का वो स्थान है इसलिए इंसान के लाइफ में रोगों का भी एक हस्तक्षेप वहां पे जरूर रह सकता है। तो राहु की जो पंचम दृष्टि है वो कर्म के स्थान पर पड़ेगी तो वो भी निगेटिव होगी। बाद में सप्तम दृष्टि जो है वो व्यय भाव में खर्चे बढ़ाने वाली होगी और राहु की नवम दृष्टि धन के स्थान पर पड़ेगी तो धन का भी व्यय यहाँ पे होगा, खर्चे के योग यहाँ पे राहु बना सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट ही राहु के देखने को मिलेंगे। राहु अगर सप्तम भाव में है तो यहाँ पे वो वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियां बनाने का योग यहाँ पे राहु बनाते हैं। तो स्त्री राशि में शत्रु की मंगल राशि में बैठा हुआ राहु स्त्री सुख में कमी कराता है और कठिनाइयों का वो सूचक होता है दाम्पत्य जीवन में और इंद्रिय विकार से भी इंसान ग्रसित हो सकता है और रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाइयां परेशानियां जरूर वहां पे उत्पन्न हो सकती है। तो रोजगार की सफलता के लिए इंसान को जूझना पड़ेगा और गुप्त शत्रुओं से वहां पे कहीं ना कहीं इंसान ग्रसित रहेगा। लेकिन इंसान को परिश्रम अगर इंसान करता है तो वहां पे भी इंसान रोजगार के रिलेटेड अच्छे वो परिणाम ले सकता है लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे राहु के निगेटिव इम्पैक्ट ही ज्यादा मिलेंगे क्योंकि दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड होंगे और रोजगार प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न कराने वाले होंगे। राहु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी आय स्थान पर वहां से भी प्रॉब्लम होंगे, बड़े भाई बहनों से दिक्कत परेशानियां होगी, पर्सनैलिटी में कंफ्यूजन रहेगा, डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं देरी जरूर होगी और पराक्रम भाव पे राहु की दृष्टि रहेगी तो पराक्रम यहाँ पे वृद्धि करने का योग राहु देगा लेकिन वहां पे मेहनत ही क्रिएट करेगा जो कि फिजूल के कार्यों में इंसान की मेहनत हो सकती है। बात करेंगे राहु अष्टम भाव में होगा तो कैसे फल देगा। अष्टम भाव में भी राहु धनु राशि में नीच के हो जाते हैं तो यहाँ पे भी राहु काफी परेशान कर सकते हैं क्योंकि एक तो वो गुरु की राशि है, गुरु शत्रु की राशि में राहु हो जाता है और अष्टम भाव जो है वो कहीं ना कहीं संकटों का सामना इंसान को जरूर कराता है जब राहु वहां पे बैठता है। तो दिनचर्या में भी कुछ परेशानियां वहां पे राहु उत्पन्न जरूर करेगा। बड़ी योग्यता और सज्जनता से जीवन यापन करने के लिए इंसान को कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा तथा पुरातत्व शक्ति में हानि प्राप्त करेगा और जीवन व्यतीत करने के संबंधों में गुप्त और गहरी युक्तियों से तथा विदेश आदि के योग से
काम चलाता रहेगा तथा गुप्त चिंता और कमी का योग इंसान प्राप्त करेगा। तो क्योंकि अष्टम स्थान जो है वो गुप्त चीज़ों का होता है और राहु इन चीज़ों का कारक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गुप्त चीज़ों में इंसान तकलीफ परेशानियाँ उत्पन्न जरूर होगी। इंसान कोई भेद नहीं छुपा पाएगा, अगर छुपाना चाहेगा तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा और धन प्राप्ति में भी इंसान को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट राहु के मिलेंगे, जिसे हम राहु के उपाय करके हम वहाँ पे निगेटिव चीज़ों में पॉजिटिविटी ला सकते हैं या निगेटिव परिणाम हम कम करा सकते हैं। तो राहु के बीज मंत्र का जाप और राहु को नमन करना, राहु देवता को ओम राह रावे नमः ये मंत्र जाप करना इसमें काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। राहु की जो 3 दृष्टियां है वो भी अष्टम स्थान से ये निगेटिव ही होगी, इसलिए बताने की इसमें ज़रूरत नहीं ज़्यादा। राहु अगर नवम भाव में है तो मकर राशि में यानी अपने मित्र के शनि के राशि में हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट राहु के लिए होगा। भाग्य में वृद्धि कराने वाला राहु होगा। भाग्य पक्ष में शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत परेशानियां उत्पन्न होगी, लेकिन जब इंसान का भाग्य चमकेगा, अगर शनि कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है और राहु वहां पे है, तो कहीं ना कहीं राहु भाग्य को चमकाने का कार्य बाद में जरूर करेगा और इंसान अपनी युक्तिवाद से भाग्य को बढ़ाना चाहेगा, आगे लेना चाहेगा और कभी सुख और कभी दुख भाग्य के रिलेटेड इंसान को प्राप्त हो सकते हैं। अगर शनि की प्लेसमेंट गड़बड़ हो गई, शनि कहीं नीच का हो गया या शनि प्रॉब्लम्स में हो गया, तो फिर भाग्य में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये शनि के प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा कि राहु यहाँ पे कैसे फल देगा। लेकिन ओवरऑल शनि ये राहु का मित्र होता है, शनि शनि की छाया ही राहु है, तो इसलिए यहाँ पे भाग्य वृद्धि कराने वाला ही ओवरऑल राहु जरूर रहेगा। इंसान भगवान को भी थोड़ा सा हट करके मानेगा, क्योंकि राहु हट कराने वाला ग्रह है, लेकिन वहाँ पे वो पॉजिटिव है, इसलिए वो अपने अनुभव से भगवान को जरूर मानेगा। धर्म कर्मों के कार्य में भी इंसान रुचि ले सकता है। पंचम दृष्टि जब लगन स्थान पे पड़ेगी तो लगन स्थान रिलेटेड थोड़े से प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकते हैं, कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट करा सकता है। लेकिन यहाँ पे उच्च दृष्टि राहु की पड़ रही है, इसलिए राहु इसमें इंसान को काफी बोध देगा, काफी सिखाएगा, क्योंकि नवम भाव में राहु एक गुरु का कार्य करेगा, जो कि पर्सनैलिटी में इंसान खुद झांक के देखेगा कि अपने पर्सनैलिटी में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, तो उसे इम्प्रूव करने का राहु प्रयत्न करेगा, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। तो लगन पर दृष्टि यहाँ पे पॉजिटिव पड़ेगी राहु की। पराक्रम भाव पे भी दृष्टि यहाँ पे पॉजिटिव पड़ेगी, क्योंकि पराक्रम भाव ये राहु का मतलब वहाँ पे राहु स्ट्रांग होता है और नवम भाव से अपने भाव से सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो पराक्रम में वृद्धि कराने वाला राहु जरूर रहेगा। और पंचम भाव पे राहु दृष्टि डालेगा तो हायर स्टडीज में अच्छे योग देता है राहु। हालांकि कंफ्यूजन क्रिएट कराएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट कराएगा, इंसान का माइंड चंचल जरूर होगा, लेकिन क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ पे अच्छी है, राहु पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं सफलता जरूर देगा और सेक्स लाइफ में भी इंसान को दिक्कत परेशानियों से वो कमी करा सकता है। राहु अगर दशम भाव में है, यहाँ पे भी शनि के साधारण राशि में राहु आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी राहु के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिलने के योग बन सकते हैं। अगर गुरु कहीं पे केंद्र में है, शनि की पोजीशन अगर अच्छी है, शनि स्वराशि से उच्च का है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब राहु दिला सकता है। प्राइवेट जॉब में भी काफी उन्नति के योग यहाँ पे राहु बनाएगा और राज से सुख और सम्मान राहु यहाँ पे दिलाने वाला हो जाएगा। पिता से जुड़कर इंसान बिजनेस कर सकता है, पिता से जुड़कर कोई कर्म कर सकता है, खेतीबाड़ी का व्यवसाय भी इंसान कर सकता है, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि ये धन जो भूमि माता गौड़ी भूमि वाहन का स्थान होता है वहां पे पड़ती है, इसलिए भूमि से रिलेटेड इंसान कोई बिजनेस कर सकता है। तो यहाँ पे राहु अच्छे फल ज्यादा देगा। राहु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी धन दौलत यानी कि धन कुटुंब वाणी के स्थान पर, वहां पे भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सप्तम दृष्टि भी अच्छी रहेगी, माता गाड़ी भूमि वाहन को, माता के हेल्थ को वो इम्प्रूव करेगा। और शत्रुओं के स्थान पर दृष्टि भी शत्रुओं के ऊपर हावी रहने का योग राहु जरूर बनाएंगे। तो दशम स्थान में ओवरऑल राहु के काफी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे अगर राहु 11वें भाव में है यानी कि एकादश भाव में, तो एकादश भाव में हालांकि यहाँ पे शत्रु राशि में राहु है, बड़े भाई बहनों से तकलीफ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, उनसे रिलेशन कहीं ना कहीं बिगड़ सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पे शत्रु के राशि में आ जाते हैं, गुरु के राशि में, मीन राशि में, यानी कि गुरु राहु का शत्रु होने की वजह से प्रॉब्लम्स उत्पन्न होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आय से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 11वें भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह आता है तो वहाँ पे वो इंसान को धन लाभ जरूर कराता है, पैसा देता है,
खुद के काम एबिलिटी से वो धन क्रिएट करने का योग जरूर बनाता है, और एक से ज़्यादा आय के स्रोत यहाँ पे राहु जरूर बनाता है। तो अगर कुंडली में गुरु अच्छा है, अच्छा पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो राहु भी वहाँ पे 11वें भाव में वृद्धि करने का काम करेगा, लेकिन बड़े भाई बहनों से वो दिक्कत परेशानियां जरूर देगा। बात करेंगे राहु अगर 12वें भाव में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे राहु काफ़ी परेशानियां उत्पन्न करेंगे, क्योंकि वो मंगल की राशि है, और मंगल ये राहु का परम शत्रु होता है। तो यहाँ पे राहु इंसान को काफ़ी खर्चा करने वाला इंसान जरूर रहेगा। इंसान की जो धन दौलत रहेगी कमाई हुई, वो एक ही झटके में खर्च करके इंसान कंगाल भी हो सकता है। राहु शॉर्ट टेम्पर्ड वाला इंसान को बनाएगा। अगर वो खर्च करने में कोई उसे रोकेगा, तो राहु उस पर गुस्से से उसे प्रत्युत्तर दे सकता है, जिसके कारण वो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा। और ऐसा ओवरऑल राहु इंसान को लाइफ में काफ़ी एक के बाद एक खर्चे करने के योग जरूर देता है। तो अगर धन भाव का स्वामी अगर अच्छा भी हो, तब भी लाइफ में इंसान के खर्चे ये कभी कमी नहीं हो पाते, हमेशा बड़े छड़े ही रहते हैं। राहु की तीनों भी दृष्टियां यहाँ पे निगेटिव फल देने वाली होगी। पंचम दृष्टि से जब माता गाड़ी भूमि वाहन के स्थान को देखेगा, तो माता के हेल्थ में प्रॉब्लम, जमीन जायदाद के वजह से झगड़े हो सकते हैं, जमीन जायदाद को भी इंसान बेच सकता है। सप्तम दृष्टि से व्यवस्थान को देखेगा, तो शत्रु भी मान सम्मान को हानि पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं से भय रहेगा, और कंपटीशन में भी इंसान कहीं ना कहीं उसको हार का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लाइफ में हो सकता है। और अष्टम भाव पर राहु की जो दृष्टि पड़ेगी, नौवीं, तो ऑब्स्टेकल्स कहीं ना कहीं उत्पन्न राहु जरूर कराएगा। तो यहाँ पे राहु के निगेटिव इम्पैक्ट काफी ज्यादा देखने को हमको मिल सकते हैं, जिसके कारण हम राहु का जो बीज मंत्र है उसका जाप करके, या राहु के जो दान उपाय जो होते हैं उसको दान उपाय करके हम अच्छे रिजल्ट जरूर पा सकते हैं। तो वंस अगेन, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इसमें से सीख सकें। तो वंस अगेन धन्यवाद और नमस्कार।